बिहार के सरकारी स्कूल के एक प्रधानाचार्य मतलब कि हेडमास्टर साहब अपने बिहार से नेपाल में जाते थे। वहां पर शराब पार्टी करते थे और शराब पार्टी करने के बाद वापस बिहार में लौट आते थे और उसके बाद वो विद्यालय में पढ़ाने भी जाते थे। अब होता क्या है कि वो अपने पड़ोसी देश में अपना देश छोड़कर शराब पीने के लिए जाते हैं। वहां पर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं। वहां से जब वापस आते हैं तब बॉर्डर पर अचानक चेकिंग होने लगती है और उसी चेकिंग के दौरान शक होने पर जब मशीन लगाकर चेक किया जाता है तो पता चलता है कि मास्टर साहब ने शराब का सेवन किया हुआ है और इसके बाद वो पकड़े जाते हैं। और अब आप अगर भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से कानून के हिसाब से बात करेंगे तो वो मास्टर साहब शराब पीने के लिए विदेश में जाते थे, विदेश में जाकर शराब पार्टी करते थे और शराब पार्टी करने के बाद वापस अपने देश में आ जाते थे और रोज की तरह जो उनका ड्यूटी होता था विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाना, वहां पर जाकर वो बच्चों को पढ़ाते थे। पूरी की पूरी कहानी मोतिहारी की है। आगे आपको हम सब कुछ सुनाएंगे, सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कान्हा सेल्स लेकर आए हैं फ्रिज, एसी, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल तथा अन्य सभी प्रकार के लेटेस्ट और ब्रांडेड फर्नीचर और होम एप्लियंसेस होलसेल दाम में। शादी में उपहार देना हो या फिर अपने घर को सुसज्जित करना हो, अभी आए कान्हा सेल्स, जो कि स्थित है रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र मोड़, गोपालगंज में। तथा एक और ब्रांच उपलब्ध है रेल पहिया कारखाना के पास, दरोगा राय चौक, दरियापुर, सारण में। अन्य किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए हुए तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो वहां की प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से खबर दी गई, बताया गया कि एक व्यक्ति को हमने पकड़ा जिसके ऊपर शक था कि वो आदमी नेपाल में जाकर शराब पार्टी कर रहा है और नेपाल से शराब पार्टी करके वापस बिहार में आ रहा है। पुलिस ने कहा कि जब हमने पूछताछ किया तो पता चला कि उनका नाम राजेश सिंह है। पता चला कि वो एक विद्यालय का मास्टर है, वो हेड मास्टर के पद पर कार्यरत है और इसके बाद वहां पर कहा गया कि अब तो पूरी की पूरी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। कहा जाता है कि जो मोतिहारी का इलाका है, नेपाल से सटा इलाका है, वहां पर शराब का रेट कुछ ऐसा है कि अगर 1 किलोमीटर अंदर आप बिहार में शराब को लाएंगे तो शराब का रेट ब्लैक मार्केट के लिहाज से कई 100 रुपया बोतल पर बढ़ जाता है। लेकिन वही आप 5 मिनट आपको लगेगा, आप नेपाल में चले जाएंगे तो उसी शराब का रेट आपको जो साधारण बोतल का दाम होता है, सामान्य बोतल का दाम होता है, उतने ही रुपया में मिल जाएगा। और इसके लिए लोग बिहार छोड़कर, भारत छोड़कर नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जाकर शराब पार्टी करते हैं और शराब पार्टी करने के बाद उनको 10-20 मिनट का वक्त लगता है, वो वापस दूसरे देश से अपने देश में चले आते हैं। कुछ ऐसा ही वहां के मास्टर साहब ने भी किया। पूरा का पूरा मामला घोड़ा सहन प्रखंड है एक मोतिहारी में, वहीं पर घोड़ा सहन प्रखंड के अंतर्गत एक गांव का पूरा मामला है। वहीं पर मास्टर साहब कार्यरत हैं, पढ़ाते हैं और जब मास्टर साहब के पकड़े जाने की खबर आती है तब चर्चा चलती है कि हर बार कुछ दिनों पर शपथ दिलाते हैं नीतीश कुमार अपने सरकारी कर्मचारियों को कि आप शपथ लीजिए कि अब हम शराब नहीं पिएंगे। और वो शपथ लेने वाला आदमी विदेश में जाकर, अगर अब भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें, कानूनन बात करें, तो वो दूसरे देश में जाकर शराब पार्टी करता है और विदेश में शराब पार्टी करने के बाद वापस अपने देश में लौट आता है और वापस अपने देश में आने के बाद वो रोज का अपना जो उसका काम होता है, दिनचर्या होता है, उसको निभाता है, अपना ड्यूटी करता है। फिलहाल मास्टर साहब पकड़े गए हैं, अब आगे की कार्रवाई हो रही है। जैसा आपके साथ हमारे साथ होता है, एकदम वही कानून के लिहाज से कार्रवाई उनके साथ हो रही है। लेकिन तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि जो कर्मचारी शपथ ले रहा है, बार बार उसको शपथ दिलाया गया, वो खुद जाकर दूसरे देश में शराब पार्टी करता है और शराब पार्टी करके वापस अपने देश में, अपने बिहार में लौट आता है, तो फिर वो मास्टर, वो हेड मास्टर दूसरे लोगों को क्या सिखाएगा या क्या शपथ दिलाएगा? फिलहाल आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और सबसे बड़ा सवाल शराबबंदी पर क्या सोचते हैं उसे जरूर लिखिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।